भय में जीना तुम्हारे सारे भय तादात्म्य की उपज है। तुम किसी स्त्री से प्रेम करते हो और प्रेम के साथ उसी पैकेज में भय आता है कि वह तुम्हें छोड़ डीच देगी। वह पहले भी किसी को छोड़ दिया चुकी है और फिर तुम्हारे साथ आई है। ऐसा घटा है, शायद वह तुम्हारे साथ ऐसा ही करे। भय लगता है, पेट में गांठें पैदा होती हैं। तुम अत्यधिक जुड्डे हुए हो। एक छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि तुम इस दुनिया में अकेले आए हो। तुम यहां पर कल भी थे, बिना इस स्त्री के, भले चंगे, पेट में किसी गांठ के बगैर। और कल को अगर ये स्त्री चली जाए तो गांठों की जरूरत क्या है? तुम जानते हो उसके बिना कैसे जीना, और तुम उसके बगैर मजे से जियोगे। यह भय कि कल चीजें बदल जाएंगी, कोई मर जाएगा, तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा, तुम्हारी नौकरी छिन जाएगी। हजारों चीजें ऐसी हैं जो बदल सकती हैं। तुम ज्यादा से ज्यादा भयों के नीचे दब जाते हो, और उनमें से कोई भी असली कारण नहीं है, क्योंकि कल भी तुम इन्हीं भयों से भरे थे। व्यर्थ ही। चीजें बदल गई हो, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। मनुष्य के पास बहुत बढ़ी क्षमता है किसी भी स्थिति से तालमेल करने की। कहते हैं केवल मनुष्य और तिलचट्टे में तालमेल करने की अपरिसीम क्षमता है। इसीलिए जहां आदमी मिलेगा वहां तिलचट्टा मिलेगा, और जहां तिलचट्टा मिलेगा वहां आदमी मिलेगा। वे एक साथ होते हैं, उनमें समानता है। सुदूर क्षेत्रों में, जैसे कि उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, जब मनुष्य इन स्थानों में गया, उसे अचानक पता चला कि वह अपने साथ तिलचट्टे लाया है, और वे पूरी तरह से स्वस्थ और जीवित थे और प्रजनन कर रहे थे। अगर तुम पृथ्वी पर नजर डालो तो देखोगे कि मनुष्य हजार तरह की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में, मौसमों में, राजनैतिक और सामाजिक स्थितियों में, धार्मिक वातावरणों में जीता है, लेकिन वह जी लेता है, और वह सदियों से जीता चला आया है। चीजें बदल जाती हैं, लेकिन वह स्वयं को समायोजित करता चला जाता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह दुनिया भी डूब जाए तो क्या? उसके साथ तुम भी समाप्त हो जाओगे। क्या तुम सोचते हो कि तुम एक द्वीप पर खड़े ही रहोगे और दुनिया विनष्ट हो जाएगी सिर्फ तुम्हें छोड़ डालकर? फिक्र मत करो, कम से कम तुम्हारे साथ कुछ तिलचट्टे तो होंगे ही। अगर दुनिया खत्म हो जाए तो समस्या क्या है? मुझसे यह कई बार पूछा गया है, लेकिन समस्या क्या है? अगर वह खत्म होती है तो होती है, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम यहां नहीं रहेंगे। हम उसके साथ समाप्त हो जाएंगे और चिंता करने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। यह वस्तुत भय से सबसे बाढ़ी मुक्ति होगी। दुनिया का अंत होने का मतलब है हर समस्या का अंत, तुम्हारे पेट की हर गांठ का अंत। मुझे कोई समस्या नहीं दिखाई देती, लेकिन मैं जानता हूं कि हर कोई भयभीत है। लेकिन सवाल वही है, यह भय मन का हिस्सा है। मन डरपोक है, और डरपोक होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें कोई सार तत्व नहीं है। वह खाली और शून्य है, और वह हर बात से डरता है। और मूलत वह इससे डरता है कि एक दिन तुम जाग सकते हो। वह सचमुच दुनिया का अंत होगा। दुनिया का अंत इस अर्थ में कि तुम्हारा जाग जाना, तुम्हारा ध्यान की स्थिति को उपलब्ध हो जाना। वहां मन को विदा होना पड़ी डचता है। वह असली भय है। यह भय लोगों को ध्यान से दूर रखता है, उन्हें मेरे जैसे लोगों का दुश्मन बनाता है, जो ध्यान का स्वाद फैला रहे हैं, जो होश और साक्षी भाव का उपाय बता रहे हैं। लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं। वह अकारण नहीं, उनका भय जायज है।
उन्हें इसका होश न हो, लेकिन उनका मन सचमुच भयभीत है उस बात के करीब आने से जो ज्यादा सजगता पैदा कर सकती है। वह मन के अंत की शुरुआत होगी, वह मन की मृत्यु होगी, लेकिन तुम्हें कोई भय नहीं है। मन का अंत तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, तुम्हारा वास्तव में जीने का प्रारंभ। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हें मन की मृत्यु में खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ी स्वतंत्रता नहीं है। अन्य कोई बात तुम्हें आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता नहीं देगी। अन्य कोई बात पूरा आकाश तुम्हारा नहीं करेगी। मन एक कारागृह है। सजगता है कारागृह से बाहर जाना, या इसका बोध होना कि वह कभी कारागृह में था ही नहीं। वह सिर्फ सोच रहा था कि वह कारागृह में था। फिर पूरा भय नदारद हो जाता है। मैं भी उसी दुनिया में जी रहा हूं, लेकिन मुझे एक क्षण भी कोई भय नहीं लगा, क्योंकि मुझसे कुछ भी छीना नहीं जा सकता। मेरी हत्या की जा सकती है, लेकिन मैं उसे भी होते हुए देखूंगा, तो जो मारा जा रहा है वह मैं नहीं हूं, मेरी सजगता नहीं है। जीवन में बीड़ीडी से बड़ीडी खोज सबसे कीमती खजाना है सजगता। उसके बगैर तुम अंधकार में ही रहोगे, भयों से भरपूर, और तुम कभी स्वतंत्रता का स्वाद नहीं ले पाओगे। और वह हमेशा तुम्हारी क्षमता रही है। किसी भी क्षण तुम उस पर हक जमा सकते थे, लेकिन तुमने कभी नहीं जमाया। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा अकेलेपन से डरता हूं। जब मैं अकेले होता हूं तो मैं सोचने लगता हूं कि मैं कौन हूं। यह सिर्फ तुम्हारा भय नहीं है, यह सभी का भय है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जैसा अस्तित्व ने उसे चाहा था। समाज, संस्कृति, धर्म, शिक्षा सभी निर्दोष बच्चों के खिलाफ साजिश करते रहे हैं। सभी शक्तियां उनके पास हैं। बच्चा असहाय है और उन पर निर्भर है, इसलिए वो जो चाहें उसको बना देते हैं। इसका प्रबंध वह कर लेते हैं। वह किसी बच्चे को अपनी प्राकृतिक नियति में विकसित होने नहीं देते हैं। उनकी हर कोशिश मनुष्य को उपयोगी बनाने में है। कौन जानता है, अगर एक बच्चे को अकेले छोड़ दिया जाए, वह कभी किसी के निहित स्वार्थ के लिए काम आएगा या नहीं। समाज यह जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। वह बच्चे को पकड़ लेता है और उसको समाज के उपयोग के लिए ढालना शुरू कर देता है। एक अर्थ में वह बच्चे की आत्मा की हत्या कर देता है और उसे एक झूठी पहचान देता है, ताकि उसे कभी अपनी आत्मा, अपने अस्तित्व की याद नहीं आए। यह झूठी पहचान एक प्रतिस्थापन है, लेकिन यह विकल्प केवल उसी भीड़र में उपयोगी है जिसने इसे आपको दिया है। जिस क्षण आप अकेले हैं, यह झूठ बिखरने लगता है और वास्तविकता जो दमित है स्वयं को व्यक्त करने लगती है। इसलिए अकेलेपन का भय है। कोई भी अकेला नहीं होना चाहता है। हर कोई एक भीड़ में होना चाहता है, न सिर्फ एक भीड़ में, लेकिन अनेक भीड़ में। एक व्यक्ति धार्मिक भीड़ का भाग है, एक राजनीतिक पार्टी, एक रोटरी क्लब और अन्य कई छोटे मोटे समूह हैं जिनका भाग हो सकते हैं। हमें दिन के 24 घंटे सहारा चाहिए, क्योंकि झूठ बिना सहारे के ढीढ़ा नहीं हो सकता। जिस क्षण हम अकेले होते हैं, हमें एक तरह का पागलपन महसूस होने लगता है। मनुष्य आज तक भय को आधार बनाकर जिया है, इसलिए कुछ आश्चर्य नहीं है कि मनुष्य जीवन नरक हो गया हो। भय नरक का द्वार है। प्रेम अगर स्वर्ग का द्वार है, तो भय नरक का समाज की, राज्य की सारी व्यवस्था भय प्रेरित है। हमने डराकर लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश की है, और डर से बड़ी कोई बुराई नहीं है। यह तो ऐसे ही है जैसे कोई जहर से लोगों को जिलाने की कोशिश करे। भय सबसे बड़ा पाप है और उसको ही हमने आधार बनाया है।
जीवन के सारे पुण्यों का, तो हमारे पुण्य भी पाप जैसे हो गए हैं, हो ही जाएंगे। इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। सुगम है लोगों को भयभीत कर देना, प्रेम से आपूरित करना तो बहुत कठिन है, क्योंकि प्रेम के लिए चाहिए एक आंतरिक विकास। भय के लिए विकास की कोई भी जरूरत नहीं। एक छोटे से बच्चे को भी भयभीत किया जा सकता है, लेकिन छोटे से बच्चे को तुम प्रेम कैसे सिखाओगे? प्रेम तो लोग नहीं सीख पाते मृत्यु के क्षण तक। अधिक लोग तो बिना प्रेम सीखे ही मर जाते हैं। छोटे बच्चे को अच्छा काम करवाना हो तो क्या करोगे? भयभीत करो, मारो, डांटो, डपटो, भूखा रखो, दंड दो। छोटा बच्चा असहाय है, तुम उसे डरा सकते हो, वह तुम पर निर्भर है। मां अगर अपना मुंह भी मोड़ ले, उससे और कह दे कि नहीं बोलूंगी, तो भी वह उखड़े हुए वृक्ष की भांति हो जाता है। उसे डराना बिल्कुल सुगम है, क्योंकि वह तुम पर निर्भर है। तुम्हारे बिना सहारे के तो वह जी भी न सकेगा। एक क्षण भी बच्चा नहीं सोच सकता कि तुम्हारे बिना कैसे बचेगा। और मनुष्य का बच्चा सारे पशुओं के बच्चों से ज्यादा असहाय है। पशुओं के बच्चे बिना मां बाप के सहारे भी बच सकते हैं। मां बाप का सहारा गौण है, जरूरत भी है तो 2-4 दिन की है, महीने 15 दिन की है। मनुष्य का बच्चा एकदम असहाय है, इससे ज्यादा असहाय कोई प्राणी नहीं है। अगर मां बाप न हो तो बच्चा बचेगा ही नहीं, तो मृत्यु किनारे खड़ी है। मां बाप के सहारे ही जीवन खड़ा होगा। मां बाप के हटते ही, सहयोग के हटते ही जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चे को डराना बहुत ही आसान है और तुम्हारे लिए भी सुगम है, क्योंकि डराने में कितनी कठिनाई है। आंख से डरा सकते हो, व्यवहार से डरा सकते हो, और डराकर तुम बच्चे को अच्छा बनाने की कोशिश करते हो। वहीं भ्रांति हो जाती है, क्योंकि भय तो पहली बुराई है। अगर बच्चा डर गया और डर के कारण शांत बैठने लगा, तो उसकी शांति के भीतर अशांति छिपी होगी। उसने शांति का पाठ नहीं सीखा, उसने भय का पाठ सीखा। अगर डर के कारण उसने बुरे शब्दों का उपयोग बंद कर दिया, गालियां देनी बंद कर दी, तो भी गालियां उसके भीतर घूमती रहेंगी, उसकी अंतरात्मा की वासनी हो जाएंगी। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को सिखा रहा था कि गालियां देना बुरा है। बेटा बड़ा होने लगा था, आस पड़ोस भी जाने लगा था, स्कूल भी। वह गालियां सीख कर आने लगा था। सब तरफ गालियों का बाजार है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने वही किया जो कोई भी पिता करेगा। उसने बच्चे को कहा कि देखो, यह दंड की व्यवस्था है। अगर तुमने इस तरह की गाली दी कि तुमने किसी को गधा कहा, उल्लू का पट्टा कहा, तो तुम्हें 4 आने, तुम्हें जो रुपया रोज मिलता है उसमें से 4 आने कट जाएंगे। एक बार गाली दी तो, 2 बार दी तो 8 आने कट जाएंगे। 4 बार तुमने इस तरह की गाली का उपयोग किया, पूरा रुपया कट जाएगा। ज्यादा गाली दी, कल का रुपया भी आज कटेगा। नंबर 2 की गाली, पिता ने कहा कि, और अगर तुमने किसी को कहा साला, बदमाश, तो 8 आने कटेंगे। ऐसा उसने फहरिस्त बना दी। 4 तरह की गहरी गालियां बता दी, 1 रुपया कटने का इंतजाम कर दिया। अगर चौथे ढंग की गाली दी, लड़के ने कहा तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी भी गालियां मालूम है कि 5 रुपया भी काटो तो भी कम पड़ेगा। उसका क्या होगा? ऊपर से तुम दबा दोगे, भीतर चीजें भरी रह जाएंगी। ऊपर से ढक्कन बंद कर दोगे, आत्मा में धुआं गूंजता रह जाएगा। यह ढक्कन भी तभी तक बंद रहेगा जब तक भय जारी रहेगा। कल बच्चा जवान हो जाएगा, तुम बूढ़े हो जाओगे, तब भय उल्टा रूप ले लेगा। तब जो जो दबाया था वही वही प्रकट होने लगेगा। बहुत कम बच्चे हैं जो बड़े होकर अपने बाप के साथ सद्व्यवहार कर सकें। पैर भी छूते हो तो भी उससे सद्भाव नहीं होता। बूढ़े बाप के साथ अच्छा व्यवहार बड़ा कठिन है। कारण है कि जब तुम बच्चे थे तब बाप ने जो व्यवहार किया था
वह अच्छा नहीं था। इसे तो कोई भी नहीं देखता कि बाप बेटे के साथ बचपन में कैसा व्यवहार कर रहा है। यह सभी को दिखाई पड़ेगा कि बेटा बाप के साथ बुढ़ापे में कैसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन जो तुम बोओगे उसे काटना पड़ेगा, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। आज बच्चा सबल हो गया है, बाप अब बूढ़ा होकर दुर्बल हो गया है, इसीलिए नाव उल्टी हो गई है। अब बच्चा भयभीत करेगा। अब वह जवान है, अब वह तुम्हें डराएगा, वह तुम्हें दबाएगा। भय से कुछ भी नष्ट नहीं होता, सिर्फ दब जाता है। और जब भय की स्थिति बदल जाती है तो बाहर आ जाती है, तो तुम्हें समाज में दिखाई पड़ेंगे वे लोग जो भय के कारण अच्छे हैं। उनका अच्छा होना नपुंसक ब्रह्मचर्य जैसा है। वे जबरदस्ती अच्छे हैं, अच्छा होना नहीं चाहते। अच्छे का उन्हें स्वाद नहीं मिला,